चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। दिल में हो दया, मुख में मधुर वाणी। दिल में हो दया, मुख में मधुर वाणी। मन में हो सद्भाव, ये सच्चे योगी की निशानी। मन में हो सद्भाव, ये सच्चे योगी की निशानी। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, सुख दुख फिर होंगे समान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ओम शांति। बांटते चलो खुशियाँ।
लेकिन बांटेंगे तब जब पहले खुद में खुशी होगी ना, तभी तो खुशी बांट सकते हैं। और खुशी खुद में कब होगी? जब हम बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। क्योंकि बाबा का ज्ञान खुशियाँ दिलाने वाला है। तो जैसे जैसे मंथन करते जाएंगे, खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। मंथन करना माना, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते जाएंगे, तीनों कालों, तीनों लोकों को बुद्धि में घुमाते रहेंगे, उतना ही बाबा कहते हैं मंथन चलता रहेगा। और यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी, तो भविष्य में चक्रवर्ती राजा। लेकिन इन सब का आधार क्या है? पढ़ाई। बुद्धि में अगर पढ़ाई अच्छी तरह होगी, बाबा की मुरली पर पूरा ध्यान होगा, उसको स्टडी करते रहेंगे, तो विचार सागर मंथन भी अच्छा चलेगा, स्वदर्शन चक्रधारी भी बन सकेंगे। फिर वो खुशी जो मिलेगी वो सबको बांट भी सकेंगे, तभी तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो आज की बाबा की मुरली है ही इसी पर। और आज शाम को तो बाप दादा से मिलन का भी दिन है। सभी को यहाँ ही ओम शांति भवन में आना है। शाम को 5 बजे से हम लाइव नीचे का शांतिवन का देखेंगे। तो भट्ठी में जो आए हैं वो भी यहाँ ही बैठेंगे, और बाकी सेवाधारी पार्टियों में आए हुए वो भी यहाँ ही बैठेंगे। और मधुबन निवासियों को अगर जाना है, चाहते हैं वो, तो ज़रूर उनकी अपनी गाड़ियाँ भी है। और नहीं तो शाम को 5 बजे यहाँ से केवल मधुबन निवासी जो जाना चाहते हैं उनके लिए होगी। बाबा मिलन के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो थोड़े जा सकते हैं, नीचे भी काफ़ी भाई बहनें आ गए हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 15/11/2021 है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखनी है, भूल न जाए। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। और सवेरे जो भी मन में सोचते हैं वो सारा दिन बुद्धि में रहता है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? वैसे भी लौकिक पढ़ाई का भी ये लॉ होता है, तो ये ईश्वरीय पढ़ाई का भी लॉ है। कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? कैसे उस लॉ का पालन करो, उसके लिए क्या डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। स्टूडेंट की भी एब्सेंट प्रेजेंट मार्क लगती है ना, और अगर बहुत एब्सेंट हुआ तो भी वो फेल हो जाता है। प्रेजेंस ज़रूर चाहिए, प्रेजेंट मार्क स्कूल में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं।
आजकल तो बहुत सहज हो गया मुरली प्राप्त होना। पढ़ाई यानी बाबा की मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो, पर पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इसलिए सब खुला है अभी। कैसे हम मुरली कहाँ से भी हमें मिल जाती है, हम ज़रूर पढ़ते हैं। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो रचयिता रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अब सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया है तो उसका भी मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते इसका मतलब ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मण तभी कहला सकेंगे जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। सब वायात बातें, फालतू बातें, इधर उधर की बातें, इनकी उनकी बातें पर चिंतन, बाबा कहते ये सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। ये सब स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते। ये याद करो बाबा ने हमको क्या बनाया था। बाबा ने बरोबर हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर हमने 84 जन्म लिए। तो चलते फिरते उठते बैठते ये स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये है स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन चक्र में। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो, ये बाबा ने समझाया है। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा शिव बाबा है। तो ब्राह्मण तब बने जब ब्राह्मणों को रचने वाला शिव बाबा, फिर उनको हमने पहचाना ब्रह्मा द्वारा। रचयिता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। सभी ने जान लिया है ना अपने 84 जन्मों के चक्र को। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक हैं। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई माना पिता एक है। हमारा बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे। फिर चले जाओ मूल वतन में बाबा को याद करते समय हम भी वहीं रहते थे बाबा के साथ। वो हमारा बाबा है। ये बाबा अक्षर बहुत लवली है। कितना मीठा अक्षर है बाबा बाबा। बाबा जब कहते थे ना बोलिए बाबा बाबा, आप सुनेंगे साकार मुरली टेप में, तो बाबा जब कहते थे बाबा बाबा, दादी जी भी ऐसे कहती थी बाबा। कितना प्यारा शब्द है ये बाबा अक्षर, बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात
किसको कहेंगे तुच्छ बुद्धि? अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, अर्थात स्वच्छ बुद्धि किसको कहेंगे? ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि बनाता हूँ, पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ अर्थात तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था। हाँ, कल्प पहले भी बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ये कौन है, ये कब आए, क्या किया। तो बाप ने समझाया है ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की जन्मभूमि है। अब भारत की कितनी बड़ी महिमा है, क्योंकि स्वयं भगवान इसी भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत भगवान की जन्मभूमि है। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता का जन्म स्थान है। तो ये हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान, जहाँ भगवान अवतरित होते हैं, अलौकिक जन्म लेते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तो ये हुआ सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़ी किसको है कि ये परम पिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है। दुनिया में कहाँ है किन लोगों को इतना नशा है इस बात का। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं है कि ये हमारे गॉड फादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। अगर पता चल जाए सारी दुनिया भारत में आए। आकर्षण तो है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन ये भगवान का जन्म स्थान है, ये इतना कहाँ जानते। तो बाबा कहते हैं ये हमारे गॉड फादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को क्या कहते हैं? जैसे भारत माँ हो गई तो भारत भूमि को क्या कहते हैं? वंदे मातरम। और किसी देश के लिए, किसी भूमि के लिए वंदे मातरम नहीं कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। अर्थात अब बाबा इसका और भी अर्थ बताते, केवल भूमि नहीं है माता, लेकिन अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है, उनकी भी ये भूमि है। स्वर्ग बनाने वाली बाबा की बच्चियां, तो ये उनकी भी ये भूमि है। तो भारत सबसे ऊंची भूमि है। उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। भगवान ऊंचे से ऊंचा, उनका जन्म स्थान भी ऊंचे से ऊंचा, फिर जो ज्ञान सुनाया गीता वो भी ऊंचे से ऊंची। उसने जो धर्म स्थापन किया सबसे ऊंचा आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। तो कितना फर्क हो गया है, क्या फर्क हो गया है। कहाँ निराकार शिव और कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो
श्री कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वो अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको 100 श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। शिव बाबा कहते हैं फिर इनमें प्रवेश कर इनको 100 श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर दो कहते हैं। ये सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है, क्या है श्री कृष्ण की महिमा? मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ न जाने क्या क्या उपनिषद, बाबा कहते हैं उसमें कोई सार नहीं है। अथॉरिटी के बोल है, कोई सार नहीं है। बहुत विस्तार तो बहुत कर दिया, लेकिन जितना कहानियां विस्तार करते गए उतना असार होता गया है। तो बाबा कहते उसमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता गाई, सारी दुनिया यही कहती है, कृष्ण ने गीता गाई। और बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? कि कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। कहाँ उसके लिए कहते उसने ही ज्ञान दिया, और कहाँ बाबा कहते उनमें ज्ञान ही नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म यानी पूर्व जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं। जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, वही आत्माएं जिनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ और उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। जिनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, उनको बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, अब नया जन्म लिया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा नया जन्म दिया है, तो हम मरजीवा बने हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी बाबा को, बच्चा कहला करके फिर बाबा को छोड़ दिया, तो फारकती दे दी, तो इसलिए बाबा कहते अभी नाम नहीं रखवाते हैं। बाप का बनकर नाम रखा कर फिर भाग गए, ये तो शोभता नहीं है। बच्चा बना और फिर बाप को छोड़ दिया, नाम मिला वो भी सब भूल गया, तो बाबा कहते ये तो शोभता नहीं है, इसीलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे। इतना बड़ा टाइटल है, ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो क्या करो, मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वो तो पावन है, हाँ यही ब्रह्मा फिर वो ब्रह्मा बनता है, वो तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता है, प्रजापिता यहाँ चाहिए, प्रजा यहाँ है तो नई प्रजा बाबा रचते हैं, ब्राह्मण रचते हैं, तो यहाँ चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा फरिश्ता है, तो सूक्ष्म वतन में प्रजापिता हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं ये व्यक्त ब्रह्मा है, और व्यक्त ब्रह्मा कहाँ है? झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, एकदम ऊपर खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठा है, फिर झाड़ के नीचे जड़ों में संगम पर बाबा अपने बच्चों के साथ बैठा है, ऊपर अकेला खड़ा है। अंतिम जन्म यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं,
पवित्र फरिश्ता बनने के लिए तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। वो अव्यक्त, ये व्यक्त। प्रजापिता है व्यक्त ब्रह्मा और वो है अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा। तुम भी फरिश्ता बनने आए हो। हम सब का भी तो फरिश्ता स्वरूप है ना वतन में। जब संदेशियाँ जाती है, बाबा सारी सभा को इमर्ज करते हैं, सारा क्लासरूम बाबा इमर्ज करते हैं, तो जरूर वहाँ फरिश्ते के रूप में होंगे ना। ये हड्डी मांस का शरीर थोड़ी होगा। तो बाबा कहते हैं तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में ये ज्ञान है नहीं। भगवान एक है ऊंच से ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सर्व आत्माओं का बाप। वो एक ही है। इनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं। क्या कहते हैं याद करके? कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, इसलिए आओ। पतित बन गए हैं। ये बातें नए की बुद्धि में तो बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो ही नहीं सकती है। सतयुग में अधर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती है। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, अधर्म की बातें बहुत लिख दी है शास्त्रों में, हिंसा की बातें बहुत लिख दी है शास्त्रों में। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो अधर्म की बात, हिंसा की बात सतयुग में हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। ये जो कुछ लिख दिया है बाबा कहते उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, जंप देते हैं ना, उछाल मारते हैं, हाँ, इतना छलांग मारते हैं ऊपर। तो बाबा कहते उतरे तो सीढ़ी से, लेकिन अभी ऊपर जाने लिए तुम हाई जंप देते हो, इतनी छलांग मारते हो जो परम धाम पहुंच जाते हो। फिर बाबा कहते लिफ्ट में जाते हो तो या उड़ जाते हो। इसीलिए बाबा कहते अभी चलती कला नहीं, चढ़ती कला भी नहीं, दौड़ती कला भी नहीं, लेकिन कौन सी कला चाहिए? उड़ती कला। तो उड़ती कला तब होगी जब डबल लाइट होंगे, बोझ वाले होंगे तो थोड़ी उड़ती कला हो सकती है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हो। अब तुम जंप देते हो। उतरने में तो 84 जन्म लगे और जंप देने में बाबा कहते 1 सेकेंड, बस छलांग लगा दी, पहुंच गए ऊपर। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। ये है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। जो पहले आते हैं वो तुम पहले आए हो, परम धाम से नीचे उतरे 5000 साल हो गए तो पहले पहले नीचे आए, तो इसलिए पहले पहले बाबा से मिलते हो। यहाँ बाप और बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। तो हिसाब है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो कितना क्या हिसाब है, कितना काल अलग रहे। हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। कोई ऐसे सोच सकता है? 5000 साल पहले हमने बाबा से विदाई ली थी परमधाम से कि बाबा हम जा रहे हैं सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने। लेकिन क्या हुआ, पाठ बजाते बजाते मेले हो गए, पतित बन गए, दुखी हो गए। फिर अभी कौन सुखी करे, फिर बाप को आना पड़ता है वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो।
हाँ, सारा स्वदर्शन चक्र बाबा घुमा रहे हैं। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी आ जाएंगे। बाबा नीचे बच्चों से मिलते हैं तो परम धाम से आत्माएं तो लगभग सब आ ही गई है, बाकी जो थोड़ी बहुत आत्माएं हैं बाबा कहते वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अभी तक पढ़ाई चल रही है, रिवाइज कोर्स चल रहा है, इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन बाबा कहते फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। फिर बाबा कहते फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है परम धाम से। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जो इस सृष्टि मंच पर नहीं आए। भैया हम सोचे हम छिप के कहीं परम धाम में बैठ जाएं और सृष्टि पर उतरे ही नहीं। बाबा कहते ये नहीं हो सकता है, सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा, परम धाम एकदम खाली हो जाएगा, फिर बाबा सबको ले जाएगा। सबको ले जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक सब खाली नहीं हुआ है परम धाम। अब ये समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी नहीं जाना ये तो लॉ नहीं है ना। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। अभी चलो ऑनलाइन पढ़ाई की, टीचर अपने घर में, स्टूडेंट्स अपने घर में, और ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही। नहीं तो पढ़ाई माना स्कूल जाना होता है ना पढ़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। ये बेहद के बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितनी मुरलियाँ छपती थी, कितना बाबा पोस्ट भेजते थे, हमारे हजारों की तादाद में। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है। तो कई विदेश में तो यही कहते अभी पोस्ट मत भेजो, नहीं तो वहाँ भी पोस्ट जाती थी, कितनी टिकट लगती थी, स्टैंप कोई कम थोड़ी होती थी विदेश में भेजने के लिए। तो वो तो मना ही करते अभी मत भेजो, क्योंकि वहाँ भी सब ऑनलाइन सब कुछ उनको मिल जाता है, व्हाट्सएप में, ईमेल में सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाती है मुरलियाँ। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, आधा कल्प के रोगी हैं। कोई बीमारी, बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि बहुत बीमारी लंबा टाइम चलती है तो जैसे नासूर हो जाती है, वो फिर हीलिंग ही नहीं होती है उसकी। तो इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्ठी में रखना पड़ता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है, न हेल्थ है न वेल्थ है। क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल किसका बज रहा है, ये सारा खेल भारत पर है। सारा खेल हार जीत का, ऊंच नीच का, पावन पतित का, बाबा कहते सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है, आ गई ना स्मृति, 84 जन्मों की स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और फिर चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। अभी स्वदर्शन चक्रधारी, भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। कितनी प्रकार की प्रजा होगी, सोचने की बात है। कोई चंडाल बनता है, ये शमशान घाट को संभालने वाला, वो भी तो प्रजा का ही रूप है ना। तो वो सारी प्रजा, तो कितने पद होंगे प्रजा में।
इसमें नंबरवार पद होंगे, प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। तो दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। इस स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटो। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। ब्रह्मा को अर्जुन भी कहेंगे, युधिष्ठिर भी कहेंगे ना, क्योंकि युद्ध में स्थिर रहा, माया पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तो इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रखा गया, युद्ध में स्थिर। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। शिव बाबा तो सिखलाते ही हैं, पर ब्रह्मा बाबा ने भी तो माया पर विजय पाई और बच्चों को सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और फिर धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो। आधा कल्प ये जीत कायम रही, फिर आधा कल्प हारते गए। हाँ, कहाँ आकर के पहुंच गए। तो बाबा कहते कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, ये भी तुम जानते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है। हार जीत माना कोई जिस्मानी युद्ध की बात नहीं है जहाँ हारते जीतते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध है, न कौरवों और पांडवों की युद्ध है। ये तो सब वहाँ कितना बाबा कहते झूठ लिख दिया शास्त्रों में, तो सब कुछ झूठा हो गया है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये भारत भी झूठ खंड बन गया है। सच खंड था, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोलते हैं? हाँ, पत्थर ठिक्कर कण कण में भगवान, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, न जाने क्या क्या 12 अवतार, अब सुअर का भी अवतार। बताओ कितना गंदा जानवर होता है ना सुअर, तो गंदगी में ही रहता है, और फिर वो भी अवतार मान लिया। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के लिए भी कितना झूठ बोलते हैं, कितने कलंक लगाते हैं। कलंकी इधर अवतार भी गाया हुआ है, कल्कि अवतार कहते हैं। तो ये कलंक लगे, जब बाबा संगम पर आते हैं तो कलंक लगे। कलंकी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक तो बाप पर लगते हैं। कौन से? उनके लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर, कितनी गाली देते हैं। गाली देती है, गाली है ना। अब कच्छ मच्छ चलो ठीक है, मछली है, कछुआ है, अच्छे गुण भी है उसमें। अब सुअर देखो कैसा जानवर है, क्या क्या। इसलिए बाबा कहते हैं तो पत्थर भीतर, उसमें भी ईश्वर कह दिया, तो कितनी गाली देते हैं। क्या ये सभ्यता है? ऐसी गाली देना, बाबा कहते क्या ये सभ्यता है? कोई ऐसे बड़े व्यक्ति को कोई ऐसी गालियां दे, जबकि वो इतना ऊंचा है, और उसको बैठ के गालियां दे तो उसको क्या कहेंगे? कितनी गालियां देते ना, कोई भी बड़े पद पर आसीन होता है, कितनी गालियां मिलती है उनको, बहुत सहन करना पड़ता है उनको। तो बाबा कहते हैं क्या ये सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है। हाँ, एक बात तो है, भारत की प्रजातंत्र में स्वतंत्रता है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसको भी गाली दो, प्रधानमंत्री को भी दो, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं दे सकते। राष्ट्रपति तो सर्वोच्च है, उसके लिए कभी गाली नहीं सुनी, बाकी तो सबके लिए गालियां। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है।
बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वो कैसे औरों की सद्गति करेंगे? केवल भगवान जब आते हैं और ज्ञान देते हैं तभी सद्गति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वो कैसे किसकी सद्गति करेंगे? तो तुमको आकर बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं। सद्गति करना माना राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। दिखाए ना सीढ़ी के चित्र में भी कैसे अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिरताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है। पवित्रता का ताज तो रावण उठा के ले जाता है। अब वो भी महाराजा महारानी कहलाते हैं। द्वापुर में भी तो महाराजा महारानी कहलाते थे ना, लेकिन वो पवित्र महाराजा महारानी और फिर वो पवित्र महाराजा महारानी की पूजा करते थे। वो भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वो भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले जो डबल सिरताजधारी भारतवासी थे, वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, और वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी कमल फूल की विष्णु को दे दी है। क्यों दे दी है विष्णु को? क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। ब्राह्मण एक रस नहीं रहते हैं तो निशानियां जो विष्णु को दी है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते हो और 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हो। वो कमल का फूल कीचड़ में चला जाता है तो वो कमल का फूल क्या रहा। 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हो। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते चोटी से क्या हो गए? चोटी से फिर नीचे आए तो देवता बने, फिर देवता से नीचे आए तो क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, तो नीचे ही आते गए। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी बनेंगे। शूद्र से फट से देवता थोड़ी बनेंगे। बीच में क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण चोटी तो चाहिए ना। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम सब चोटी है, बिल्कुल चोटी पर बैठे हैं, ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। वो चक्र में भी दिखाए ना, संगम युग, और ऊपर चोटी पर बैठे हैं। और अगर झाड़ में देखो तो जड़ों में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। इतना मीठा प्यारा बाबा और उसको फारकती दे देते हैं बच्चे, तो फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते हैं, हाँ, फिर बाबा शब्द यूज करते ना, बाबा की डिक्शनरी है। आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया का बनंती। माया का बनंती, ट्रेटर बनंती, फिर मेरी निंदा करावंती। ये बाबा की डिक्शनरी है, बहुत प्यारी डिक्शनरी है। आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भागंती, फिर माया का बनंती, ट्रेटर बनंती, फिर मेरी निंदा करावंती। उसको कहा जाता है
जो ऐसे निंदा कराते हैं तो उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक स्वर्ग का ठौर न पावंती। पावंती भी नहीं, मना नहीं पाएंगे। स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाकी वो भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वो कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक ही निराकार बाप है। वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएगा। अभी भी कई जब बाबा अव्यक्त मिलन मनाते थे, बच्चों को उठाते थे, पहली बार वाले उठो, फिर खड़े होकर बाबा मिलते थे उनसे, फिर बाबा उनको आथत देते थे। अभी भी लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो, आथत देते थे। अभी भी गैलप कर सकते हो। तो कई पूछते थे फिर बहन जी टू लेट कब होगा, टू लेट किसको कहेंगे? तो बाबा बताते हैं आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे। अब लास्ट में आए, एकदम लास्ट में आए, लेकिन दरवाज़ा क्लोज, टू लेट, हाउसफुल, सब पद तैयार हो गए हैं, तो फिर आकर फायदा क्या, टू लेट हो गया। आगे चलकर समझेंगे, टू लेट हो जाएंगे। वो फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। जो है चलो चलो हिंदू भी होंगे, फिर वो द्वापर के बाद ही आएंगे, सतयुग में थोड़ी आएंगे। फिर और धर्म वाले भी आएंगे, फिर भी वो अपने धर्म में चले जाएंगे, अपने ही धर्म में चले जाएंगे, द्वापर में ही जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता धर्म, उनसे भी ऊंच कोई धर्म है? बाबा कहते हैं हाँ, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। क्योंकि इस समय हम बाप के साथ बैठे हैं तो हम ऊंच हो गए देवताओं से भी। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। तो बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता है। ये नाम द्वापर से चला ही आता है, मेरा नाम बदल नहीं सकता है। और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। शिव बाबा अवतरित तो होते हैं, लेकिन कई बार ब्रह्मा बाबा कहते पता ही नहीं चला शिव बाबा कब आया। तो वो तो तिथि, तारीख, समय, वेला ये सब होता है, तभी जन्म पत्री निकले। अब बाबा का कोई जन्म पत्री नहीं जो बताए। मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है। मधुबन में आते हो, कोई और धंधा, गोरख धंधा है नहीं, दुनियावी धंधा कुछ यहाँ है नहीं, तो फुर्सत बहुत मिलती है। तो विचार सागर मंथन अच्छा कर सकते हो। उस समय बाबा कहते थे जाओ, बड़े बड़े कोठे हैं, हाँ ना, ट्रेनिंग सेंटर का इतना बड़ा कोठा, ये सब अलग अलग छत, तो वहाँ जा कर के चलो भी और विचार सागर मंथन भी करो। विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को
अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा के जो कर्तव्य है वो मेरे कर्तव्य हो, इसीलिए बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरों की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। खुद कमाओ और खाओ, हाँ भीख मांग के नहीं खाओ। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय, हाँ वो बहुत धनवान है, मैं भी ऐसा बनूं तो चोरी चकारी कोई भी तरीके से धनवान बनना, वो तो जैसे दूसरे के नशे को निशाना बनाया। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। जो बाप का है सो मेरा है। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते हैं। हम तो अधर्म विनाश करने वाले हैं ना, तो अधर्म विनाश करने वाले कोई भी अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को समाप्त कर दो, स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। प्रश्नचित होंगे तो प्रसन्नचित नहीं रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। भट्ठी के बहुत सारे भाई बहने आए हैं। जो भट्ठी में आए हैं भाई बहने वो सब हाथ उठाएं। ORC और उससे संबंधित भाई बहने भट्ठी में आए हैं। आज से आपकी भट्ठी शुरू हो रही है और शाम को तो बाप दादा मिलन है, तो भट्ठी वाले तो यहाँ ही बैठेंगे ओम शांति भवन में 5 बजे से आएंगे। लेकिन सुबह आपका सत्र आरंभ होगा, उद्घाटन आपका सुबह रखेंगे, तो 10:30 बजे आप मेडिटेशन हॉल में आएंगे। जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहने 10:30 बजे मेडिटेशन हॉल में आएंगे। तिलक आपको लगेगा और फिर योग में बैठेंगे 10:30 से 11, और फिर 11 से 11:45 आपका स्वागत और दिनचर्या आपको बताई जाएगी। 11:45 से स्वागत गीत होगा और 12 बजे आपका क्लास हम लेंगे और शिलुबेन लेगी, और विषय है अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। क्योंकि अब बाबा ने हमें यही आज भी संदेश दिया, अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो आज का स्वमान भी यही है, मैं आत्मा अव्यक्त फरिश्ता हूँ। और शाम को 5 बजे से यहाँ ही आप आएंगे और पहले सूरज भाई का क्लास होता है, फिर 6 बजे बाप दादा को फिर योग में बैठते हैं, फिर भोग लगता है, और 6:30 से 8 बजे तक अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज वीडियो हम सभी देखेंगे। और जैसे बताया कि सभी यहाँ आएंगे। मधुबन निवासी भाई बहने अगर जाना चाहते हैं तो 5 बजे उनके लिए बस होगी, वो जा सकते हैं। जिनको अपनी व्यवस्था है तो वो तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। बाकी एक बड़ा ही दुखद समाचार कहें, ये है अभी हमें मिला है कि पूना भोसरी सेवा केंद्र के कनेक्शन में चिंचवड़ सेवा केंद्र के बाबा के बच्चे 15 तारीख को बाबा मिलन करने लिए अपनी ही गाड़ी से मधुबन आ रहे थे। आज उनको मिलन मनाना था तो वो कल निकले और गाड़ी से निकले थे, बाबा मिलन के लिए आ रहे थे। तो गाड़ी में 7 भाई बहने थे। तो पालगढ़ और दाणू
पालगढ़ दाणू के मध्य में ड्राइवर का गाड़ी का कंट्रोल खोने से गाड़ी रास्ते पर ही 3 पलटी खाई और अंदर जो भाई बहने थे उसमें 2 भाई विजय भाई इंगले और दूसरा तुकाराम भाई रसाल उन्होंने उसी जगह पर अपना देह छोड़ दिया। एक्सीडेंट हुआ और 2 भाइयों ने अपना वही शरीर त्याग किया, विजय भाई इंगले और तुकाराम भाई रसाल। और टीचर बहनें जो साथ में आ रही थी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी ये भी ड्रामा ही कहेंगे, तो हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे, बाबा की याद में उनको, उन आत्माओं को योगदान देंगे। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। 4 दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है